अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सौरवर्दी के साथ आपकी होस्ट हूँ मैं इकरा रियाज, और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सौरवर्दी। हमारी जानिब से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, 5 फरवरी अहम दिन भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, और हमने देखा आर्मी चीफ की जानिब से भी दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया गया, और मुल्क की आला सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से भी। तो क्या कहेंगे, कैसे सम अप करेंगे? देखें, पूरी कौम यौम कश्मीर मनाती है और ये एक नेशनल डे है। हुँ, इस दिन पूरा पूरा मुल्क जो है कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करता है और हमने इसको एक कश्मीर डे के हवाले से मनाया जाता है। अगर आज देखा जाए तो तमाम सियासी जमातों ने कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम किए हैं, बड़े या छोटे। इवन एमक्यूएम ने कराची में भी कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम किए हैं। हमने पीपल्स पार्टी के भी कश्मीर के हवाले से बयानात और छोटे प्रोग्राम देखे हैं। हमने इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के देखे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब करने के लिए गए। आर्मी चीफ मुजफ्फराबाद अगले मोर्चों पे गए। मरीम नवाज ने लिबर्टी में एक रैली निकाली। उसके अलावा एमक्यूएम सब ने ही कुछ न कुछ कश्मीर के हवाले से आज बात ज़रूर की। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, आज पीटीआई ने कश्मीर के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं किया। मैं देख रहा था कि आज पेशावर में भी 8 फरवरी के हवाले से एक रैली निकाली गई कि जी 8 फरवरी यौम-ए-सियाह की तैयारियों के लिए जुनैद अकबर साहब ने आज एक रैली निकाली है। क्या ही अच्छा होता वो आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पेशावर में रैली निकालते, हुँ, सवाबी में निकालते, क पूरा पूरे केपी से कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठती तो हम कहते तहरीक इंसाफ जो है वो आज कश्मीरियों के साथ खड़ी है। चलें जी, उन्हें पंजाब में, लाहौर में नहीं निकालने दी जाती, वो एक बहुत बड़ा सेमिनार रख लेते। पूरी हुकूमत तो हमें नज़र आई, हमें दीगर सियासी जमातें भी कश्मीर पर बात करती नज़र आईं। मैंने इमरान खान का एक ट्वीट ज़रूर देखा है, लेकिन पूरी तहरीक इंसाफ की तरफ से ना तो कोई सियासी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए कोई सरगर्मी थी, ना कोई प्रोग्राम था, ना केपी हुकूमत की तरफ से था और ना कुछ था। 8 फरवरी यौम-ए-सियाह, 8 फरवरी यौम-ए-सियाह, आज का दिन था 8 फरवरी की बात करने का। आज का दिन तो कश्मीर की बात करने का था। आज आपने पेशावर में यौम-ए-सियाह की रैली तो नहीं निकालनी थी, आज तो आपने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की रैली निकालनी। तो ये अफ़सोसनाक बात है कि तहरीक-ए-इंसाफ इतने अहम जो दिन होते हैं, कौमी यकजहती के दिन होते हैं, उनको भी भूल जाती है और वो अपने सियासी मफ़ाद की ख़ातिर सिर्फ़ सियासी तौर पे मसरूफ़ रहती है। और इसीलिए देखिए ना जी, कश्मीर का मसला तो इमरान खान के दौर में ख़राब हुआ, जब भारत ने आर्टिकल 370 जो है वो ख़त्म किया और उसके जवाब में इमरान खान ने कहा जुम्मे को 1 घंटे एहतजाज किया करेंगे। हुँ, क्या कर सके आप? ना इमरान खान की हुकूमत उस वक़्त ओआईसी का इजलास बुला सकी, ना आलमी सतह पर कोई बात कर सकी, ना भारत को कोई जवाब दे सकी। खामोशी जो खामोशी जब भारत ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया, इमरान खान हुकूमत की तरफ से थी, वही खामोशी उनकी तरफ से आज भी उनकी सियासी जमात की तरफ से नज़र आई, जो हुँ, अफ़सोसनाक है। तब भी हम कहते थे कि ये तो कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने 370 खत्म कर दिया। आपने कहा हम जुम्मे को 1 घंटा एहतजाज करेंगे और उसके बाद आपने ओआईसी का इजलास भी ना बुलवा सके, कुछ भी ना कर सके। और आज भी आप 5 फरवरी वाले दिन यौम-ए-सियाह की रैलियाँ निकाल रहे हैं पेशावर में, जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। जुनैद अकबर साहब को सदारत मिली है, जो भी है, आप 8 फरवरी मनाना चाहते हैं, पर 5 फरवरी को तो 8 फरवरी ना मनाएँ। हुँ, ये जो इनको ख़्याल नहीं रहता कि किस दिन क्या काम करना है, ये तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इनको ख़्याल होना चाहिए कि किस दिन आज तो उन्हें कश्मीर पर रैली निकालनी थी, आज तो नहीं यौम-ए-सियाह पे निकालनी थी। बहरहाल अफ़सोसनाक बात है, लेकिन बाकी सारे मुल्क में आज कश्मीर मनाया गया है और सबने कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती किया है। हमारा नेशनल डे है, हम कश्मीर पर रिज़ॉल्व करते हैं। और हम इंटरनेशनली भी इसको फिर ये आवाज़ पहुँचती है कि आज पूरे पाकिस्तान में यौम कश्मीर मनाया गया है। तो आलमी सतह पर भी ये बात बावर की जाती है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है।
सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सदर का दौरा चीन को लेकर, तो आप इस दौरे को कितना कामयाब होता हुआ देखते हैं? अहम मुलाकातें उनकी होना शुरू हो गई हैं, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ओवरऑल क्या मैसेज जाएगा आलमी दुनिया में? देखिए, सदर आसिफ जरदारी की प्रेसिडेंट शी से मुलाकात हो गई है। जी। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। प्रेसिडेंट शी उनको मिले हैं। 4 रोज़ा दौरा है, आला सतही दौरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साथ हैं, मुराद अली शाह साथ हैं और लोग उनके साथ हैं उनकी मदद करने के लिए, और ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का चीन का बाकायदा सरकारी दौरा है। अच्छा, इस दौरे की 2 अहमियत है। हुँ। जब आसिफ जरदारी चीन जा रहे हैं, तो मोदी अमेरिका ट्रंप को मिलने जा रहे हैं। तो एक तो इंटरनेशनल अलाइनमेंट आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। अगर ट्रम्प ने मोदी को बुलाया है, तो चाइना ने पाकिस्तान के सदर को बुलाया हुआ है। तो इंटरनेशनल अलाइनमेंट में चीन ने मैसेज दिया है कि मैं आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान कोई तनहा नहीं है अगर मोदी ट्रम्प को मिलने जा भी रहा है। जितनी अहम मोदी ट्रम्प मुलाकात है, उससे ज़्यादा अहम जरदारी शी मुलाकात है। और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल अलाइनमेंट में इस मौके पर ये जो दौरा चीन है, इसने अमेरिका को भी पैगाम दिया है और पाकिस्तान को भी आलमी सतह पर उजागर किया है कि पाकिस्तान को सियासी तौर पर तनहा नहीं है। बाकी इस वक़्त अमेरिका की सियासत जो है वो बहुत इबहम का शिकार है। अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प ने गज़ा के हवाले से बयान दिया है, उस पर दुनिया में शोर मचा हुआ है। उसके अलावा अमेरिका ने चीन पर जो पाबंदियाँ टैरिफ्स लगाए हैं, उस पर भी शोर है। और भी आलमी सतह पर बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जिनका शोर है। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। अभी 2 दिन पहले ही सऊदी अरब ने कोई $1.5 बिलियन का एक रिलीफ पैकेज पाकिस्तान को दिया है, जिसमें $1.25 बिलियन की तो डेफर पेमेंट है ऑयल की, और चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी आलमी सतह पर अच्छी चीज़ें हैं। तो सर लेकिन ट्रम्प के हमें बहुत तेज़ी से बदलती दुनिया को देखना है। आज डोनाल्ड ट्रम्प का जो ईरान के बारे में बयान है, वो भी बहुत दुनिया को बहुत काफ़ी हद तक तब्दील कर देगा। देखें, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाती है, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहिदा हो जाता है और ईरान पर से पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन बन जाएगी फ़ौरी तौर पे। हुँ। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तो बहुत सी लीगल ट्रेड शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की बदलती तकाज़ों में पा सदर पाकिस्तान का चीन का दौरा और अमेरिका में होने वाली तब्दीलियाँ अगले 3 माह आलमी सतह पर बहुत अहम हैं। नई नई उसमें दर्जाबंदियाँ हो रही हैं, नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं। यूरोप जो है वो अमेरिका से दूर जा रहा है। हमें देखना है कि यूरोप जब अमेरिका से दूर जाएगा, तो उसमें फिर वो पाकिस्तान का क्या रोल होगा, चीन का क्या रोल होगा। लिहाजा चीज़ें काफ़ी हद तक बदल रही हैं। तो सर ये जो इक्तसादी राहदारी है, ये जो कॉरिडोर है, सी पैक फेज़ 2, फिर गवादर एयरपोर्ट भी जो फंक्शनल हो गया है और ऊपर से अब ये जो चाइना का कामयाब विज़िट रहेगा, तो इससे और पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या इफ़ेक्ट होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रम्प की जानिब से तो पूरी दुनिया में फंडिंग रोक दी गई है। तो पाकिस्तान में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुतासिर होंगे। हमें कोई ख़ास यूएस एड से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे कि जो हमें हुँ, बहुत ज़्यादा मुतासिर करें। पाकिस्तान की तो यूएस एड बिल्कुल ना होने के बराबर थी। हुँ, दुनिया के और ममालिक हैं जो यूएस एड पे चल रहे थे, पाकिस्तान को तो यूएस एड बिल्कुल नहीं मिल रही थी। हमारे लिए यूएस एड का बंद होना कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। वैसे मैंने देखा है कि शहबाज गिल वगैरह और तहरीक-ए-इंसाफ वगैरह वाले जो यूएस एड पाकिस्तान के लिए बंद हुई है, उस पर भी खुशी मना रहे हैं। हालाँकि उन्हें समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए तो यूएस एड वैसे ही मिनिमाइज़ हो गई थी। अब हमारे लिए कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट यूएस एड में रहा ही नहीं था, जिसके बंद होने से पाकिस्तान की मईशत को ख़ास फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो बाकी अमेरिका बदलता अमेरिका है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तहरीक-ए-इंसाफ वालों के लिए तो अभी ट्रम्प जो है वो बॉम्बशेल है। अगर अगले माह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी अमेरिका के दौरे की दावत मिल गई और शहबाज शरीफ ट्रम्प मुलाकात हो गई, फिर तो मुझे लगता है जो यूथी हैं ये तो बहुत ही परेशान हो जाएँगे। लिहाज़ा ये अभी देखने की बात है। कह रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आ रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी अमेरिका का दौरा प्लान हो रहा है। तो ये सब बातें कोई अच्छी तो नहीं होंगी तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों के लिए, वो तो काफ़ी परेशान होंगे इन इन बातों से।
اب آگے دیکھیں گے حالات کس طرف جائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔